वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। उम्मीद है कि सॉल्यूशन में आपकी जर्नी अच्छी बीत रही होगी। अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो जरूर अच्छे से पहुंचे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इबिलियोस्कोपी। क्या है ये, इसको ढंग से समझेंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आपने बचपन में पढ़ा होगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी चीज बॉयल होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, कोई द्रव वेपर में वाष्प में कन्वर्ट होने लगे। तो ज्यादा हिंदी हो गई, चलो कनेक्ट कर दो। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल, न्यूनतम तापमान जिस पे कोई द्रव किसमें, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, बॉयल होने लगे, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। नया डिफिनेशन पहले देखिए। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखो, कोई भी चीज, ठीक, लिक्विड अपना वेपर में, सॉरी लिक्विड वेपर में ही तो कुछ भी। अच्छा चलो शुरू करें। लिक्विड है, लिक्विड। अब नीचे से टेम्परेचर दीजिए, टेम्परेचर दीजिएगा तो उसमें किसमें हो जाएगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो मूव करना शुरू करेगा। कब तक नीचे, जब तक साथ साथ है, लिक्विड है। जैसे ही भागने लगेगा, इसका मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल आपस वाले को क्या कर देने लगे, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। कब तक प्रेशर देंगे, कैसा समय आएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, बाहरी बॉइलिंग पॉइंट के उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, धड़ाम से भागने लगेगा। और ये क्या था, आपको नहीं इतना दिमाग नहीं लगा था, सिंपल से क्या किया था, 100 डिग्री टेम्परेचर दिए पानी को और वो भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। तो आपने टेम्परेचर देख लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर पर कोई बात नहीं की। और क्यों नहीं की गई, नहीं थी ऐसे पहले वाले में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो कब तक, अगर प्रेशर कम है तो वहीं पर चिपका हुआ है, सॉरी अगर उसमें क्या आपस में इंटरेक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में, थोड़ा सा और पेचीदा करते तो और अच्छा लगेगा। मॉलिक्यूल है ना लिक्विड फेज में, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। टेम्परेचर दीजिए, क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा आपके टेम्परेचर देने की वजह से। मॉलिक्यूल में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा। कब भागेगा, है ना, जब क्या करेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। किसमें, मॉलिक्यूल क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। कैसा समय आएगा कि टेम्परेचर लेके भाग से ऊपर। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इफ पी एक्सटर्नल, बाहरी के बराबर हो जाए। तो इस केस में देखेंगे हमारे सराउंडिंग का कितना है, इसकी यूनिट क्या होती है, 1 एटीएम के बराबर। अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कितना है, 1 एटीएम। आपको पता है ना कि आप एटीएम नहीं चलता है, बाहर चलता है। तो स्टैंडर्ड क्या है, 1 बार। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 बार। जिसने 1 एटीएम का प्रेशर अचीव कर लिया, जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नहीं कर पाया, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात समझ में आए, ठीक। तो when a non-volatile solute is added to pure solvent, its vapor pressure decreases, as a result of which its boiling point will decreases। समझो, हो गया। नीचे ले लो आप टेम्परेचर, यहां पर क्या ले लो, वेपर प्रेशर। नीचे के इधर क्या ले लो, वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहां पर मान लो कि ये 1 एटीएम, कितना हो जाए, 1 एटीएम। अभी कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल आपने लिया, इसका मान लो यहां पर कुछ टेम्परेचर है, रूम का भी कुछ है ना टेम्परेचर, 25 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस पे है कोई सब्सटेंस, वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो ऐसा तो नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस, रूम पर जितना 25-30 सराउंडिंग के मुताबिक जो टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। जैसे ही टेम्परेचर वह बढ़ाइएगा, प्रेशर वह भी क्या करेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया। यहां पे आके क्या कर लिया, अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में।
ठीक है, अब क्या करो, दूसरे केस में क्या करो, आप ग्राफ जरूर बनाना, एग्जामिनर को अच्छा लगे। दूसरे केस में क्या करो, इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दो। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालिएगा तो इसका प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालिएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा ना। मालूम है ना, ओरिजिनल केस में ज्यादा होता है, पीछे से रिलेट कीजिए। जैसे सॉल्यूट डाल दीजिएगा तो क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो आप फिर से दीजिए, इसमें टेम्परेचर बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, तो कुछ इस टेम्परेचर पर जाकर के ये वेपर प्रेशर अचीव किया। चलिए यहां पर जो ये वेपर प्रेशर अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किया था, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टीबी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, टीबी नॉट। अकेले था तो नॉट, ओरिजिनल कंडीशन में जब सॉल्यूट को ऐड कर दीजिए तो आपको और टेम्परेचर देना पड़ा। यहां पर जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, टीबी। ये क्या होगा, ये टीबी नॉट क्या हो गया, टीबी नॉट क्या होगा बच्चों, दो वर्ड हमने सीखा। टीबी नॉट क्या होगा, जगह नहीं, कोई बात नहीं। टीबी नॉट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, हो गया ना। टीबी इक्वल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक वर्ड फिर यूज करेंगे, डेल टीबी, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सुनिए, तो कितने का बदलाव आया यहां से लेके, सर बढ़ा कि घटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, कितना बढ़ा, इतना। तो यही क्या है, डेल टीबी, यही क्या हो जाएगा, डेल टीबी। समझ में आया, फिर से बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, टेम्परेचर दीजिए, एक ऐसा समय आएगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर देगा, तो जिसमें सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पे आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वेपर में। ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस टेम्परेचर पर जा करके वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, शुरू में इतना टेम्परेचर कोई यहां पर था, इसका कुछ अपना टेम्परेचर भी था, प्रेशर भी था। ओरिजिनल कंडीशन में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक ऐसा समय आया किस टेम्परेचर पर ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। जैसे ही उस लिक्विड में आपने क्या डाल दिया, ये किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए बच्चों, और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। जैसे ही उसमें सॉल्यूट डाल दिया क्या कर जाएगा, उसका वेपर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। फिर इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए और मात्रा में टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, डेल टीबी बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। क्लियर है। When a non-volatile solute is added to pure solvent, its vapor pressure decreases, घट जाएगा। As a result of, its boiling point will be increased। इसी को क्या बोलेंगे, elevation in boiling point। तो देखिए क्या होगा बच्चों, डेल टीबी इक्वल टू क्या होगा, सर बड़ा कौन है, ज्यादा कौन है, टीबी माइनस टीबी नॉट, होगा कि नहीं। डेल टीबी इक्वल टू क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर है। डेल टीबी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। सर क्यों लिया, और कंसंट्रेशन हम दूसरा ले सकते थे, साइंटिस्टों ने ऐसा ही लिया। ठीक है, उसके रीजंस है, बात करेंगे उस पर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं। डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी के, तो डेल टीबी इक्वल टू लेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। ये है केबी, इस कांस्टेंट का नाम है केबी इंटू एम।
और ये जो केबी है बाकी तो सब जानते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से आप भी लिख लीजिएगा नीचे पेज में। एम इक्वल टू क्या है, मोलालिटी, और केबी इक्वल टू क्या है, तो यही केबी इक्वल टू बच्चों क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, केबी इक्वल टू क्या बोलेंगे, केबी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, केबी इक्वल टू होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आया, क्लियर है, निकाल लेंगे। सर इसको और क्या लिख सकते हैं, तो डेल टीबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं केबी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, N2, है ना, N2 अपॉन W1, किसमें, केजी में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ठीक, कर लीजिएगा, कई बच्चों को लिखने नहीं आएगा, 1 मिनट। हाँ, एम इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू, किसमें, केजी। तो अब इस पूरे को लिख लीजिएगा, ये आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में भी, 2 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, अलग अलग हिसाब से कर देंगे डेरिवेशन, समझ में आएगा अच्छे से। रिपीट कर दें क्या, चलिए रिपीट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉरी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप चाहें तो, अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो छोड़ सकते हैं, मगर नॉलेज क्यों छोड़ना, अगर किसी बच्चे को टफ लग रहा है तो इतना दूर आप स्किप कर सकते हो, एग्जामिनर बिल्कुल आपका नंबर नहीं काटेगा। चलिए, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure decreases, vapor pressure क्या घट जाएगा, शुरू में कोई सॉल्वेंट है, इसका क्या है, रूम टेम्परेचर पे कोई ना कोई टेम्परेचर रहेगा, और कुछ ना कुछ मात्रा ये में क्या बना रहा होगा, वेपर, और ये लगा रहा होगा प्रेशर। जैसे ही इसको बढ़ाइएगा तो इस टेम्परेचर पर आकर के 180 मतलब ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा। इसी को क्या बोलेंगे, टीबी नॉट, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा तो इसका क्या कर जाएगा, अब जो वेपर, वो जो वेपर बना रहा होगा वो कम बनाएगा ना, क्योंकि आ गया सॉल्यूट और इसके पीछे की थोड़ी पीछे है, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करवाने में और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इस बढ़े हुए टेम्परेचर को जितना देना पड़ रहा है इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी, ठीक है, ठीक, वहां पर तो डेल टीबी इक्वल टू क्या होगा, डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी से, तो डेल टीबी इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो कांस्टेंट केबी, केबी क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एम इक्वल टू मोलालिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कर लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, शेयर हमारा मोटिवेशन फैक्टर है, लाइक और कमेंट का वेट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।